भाई फोटो जो दोगे लोगे पीछे देख के लियो, पीछे कैमरा रखा है। हाँ, महोत्सव समिति के महामंत्री वरुण जी मित्तल कृपया मंच पर आए। वरुण जी मित्तल कृपया मंच पर आए। उनका भी श्री राम रामलीला मंडल की ओर से सम्मान। महोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष विजेंद्र नारायण जी कृपया वो भी आए। विजेंद्र नारायण जी, सजनों बहुत अच्छी सेवा आपका इन्होंने की, प्रभु उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करें। सरज जी जैन कृपया वो भी आए। सजनों इस महोत्सव में मैं कह सकता हूं कि सबसे अधिक सहयोग करने वाले ऐसे इंसान जो जरा सी आवाज पर वो सहयोग करने के लिए तैयार, उनके लिए भी मंगल कामना। और रामलीला मंडल के डायरेक्टर पवन कुमार जी, प्रवीण कुमार जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान अब भगवान श्री राम को तिलक होगा। सजनों पहला तिलक गुरु 500 रुपये श्री नीरज शर्मा जी भगवान की सेवा में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए लीला की तरफ से लीला प्रारंभ करो भाई। अब भगवान श्री राम जी को तिलक होगा। प्रथम तिलक, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की भगवान श्री राम को तिलक करेगा और जो भी धनराशि वो देना चाहे वो नीचे बर्तन रखा, पात्र रखा है कि मैं उसमें डाल दे। अब पहला तिलक गुरु वशिष्ठ जी करेंगे। 500 रुपये श्री जितेंद्र जी सैनिक भगवान श्री राम के दरबार में दे रहे हैं। उनके उपरांत श्री रामलीला महोत्सव समिति के अध्यक्ष भाई हरि जी गर्ग भगवान श्री राम को 21,000 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। भाई हरीश कुमार जी गर्ग प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की आयुष दीना सुन मिला की हरि सी में तारी बारे बारे आरती उतारी।
अब मैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार जी गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए और भगवान श्री राम को तिलक करें। चौदह बरस का वनवास बिता के आज मेरा लौट घर। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शिव कुमार जी गुप्ता 11,000 रुपए देकर के भगवान श्री राम को तिलक कर रहे हैं। उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। अब श्री रामलीला महोत्सव समिति के महामंत्री भाई वरुण जी मित्तल एडवोकेट 11,000 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। भाई वरुण जी मित्तल एडवोकेट। सज्जनों, हमारे कोषाध्यक्ष विजेंद्र नारायण जी, उनके सुपुत्र शशांक जी नारायण हमारे बीच आज दिल्ली से पहुंचे। मैं रामलीला महोत्सव समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि वे वो मंच पर आए और 11,000 रुपए देकर के वो भगवान राम को तिलक कर रहे हैं। शशांक जी नारायण। सजा दो भाई बबुल सहसा मेरे सरकारी आए हैं। रामलीला महोत्सव समिति के संयोजक मनोज जी गोयल कृपया 11,000 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। मनोज जी गोयल जो कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और अब का उनका सहयोग बहुत सराहनीय सहयोग रहा। सज्जनों, सभी सज्जनों से अनुरोध कृपया श्री राम जी को ही तिलक करें और सबसे तो सिर्फ आशीर्वाद दें। अब शरद कुमार जी जैन, शरद कुमार जी जैन, शरद जैन जी, जिन्होंने श्री रामलीला महोत्सव श्री रामलीला मंडल के जो अपने कलाकार हैं उनके लिए 31,000 रुपये इनाम के रूप में जो पुरस्कार दिया जाएगा, उन्होंने 31,000 उसमें अनुदान किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो भगवान श्री राम को तिलक करेंगे। सुनो, शरद जैन जी ने आपका राम बारात में 25,000 रुपए की बोली लेकर के बहुत सहयोग किया। वो भगवान राम को तिलक कर रहे हैं। मैं सोहित जी मित्तल जो महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष हैं कृपया वो भी आए। सोहित जी मित्तल जो हमारे सतीश जी मित्तल के सुपुत्र हैं कृपया वो आए और भगवान राम। और पंकज जी जैन जो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं और भाई राजीव जी जैन कृपया वो भी आए। और साथ ही साथ आकाश कुमार जी सिंगल जो कि हमारे अरविंद कुमार जी सिंगल सीमेंट वालों के सुपुत्र हैं 11,000 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। आकाश जी सिंगल। अंकित जी गोयल। सज्जनों, ये वो सज्जन जो बड़ी ही गहनता के साथ बड़ी शांत स्वभाव से सहयोग करते हैं, ऐसे भाई अंकित जी गोयल, उनसे भी अनुरोध। शिवालय महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अमरीश कुमार जी गुप्ता उर्फ लिंकू जो कि हमारे जातीश कुमार जी स्वर्गीय जातीश कुमार जी पेंट वालों के सुपुत्र हैं
भाई अमीश जी गुप्ता कृपया वो भी आए और 5100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक कर जाएंगे। भाई अमीश जी गुप्ता। भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष आलोक जी जैन 5100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। आलोक जी जैन। सजनों, गत वर्ष रामलीला महोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष रहे भाई साहिल जी सिंगल, जो कि रामलीला मंडल के डायरेक्टर प्रवीण कुमार जी सिंगल के सुपुत्र हैं, 3100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। चौधरी प्रदीप जी भाकरा वाले 3100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। आदरणीय चौधरी प्रदीप जी भाकरे वाले और उन्हीं के साथी संजीव जी चौधरी, जो कि गौशाला रमदेवा के प्रबंधक भी हैं, 2100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। कृपया वो भी मंच पर आए। सजनों, आए हुए अतिथियों से यही अनुरोध, जिन सजनों ने तिलक कर लिया हो कि क्या वो अपना अपना स्थान ग्रहण भी कर दें। उनसे हाथ जोड़ करके विनती, जिन्होंने तिलक कर दिया हो कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। संजय जी सिंगल, जो रामलीला महोत्सव समिति के गत वर्षों प्रधान रहे, कृपया वो भी आए। उनके साथ ही महामंत्री रहे भाई अश्वनी जी मित्तल, सुमित जी कानवाल उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जितेंद्र जी गोयल एवं अभिनव जी सिंगल, कृपया वो भी सब मंच पर आए और भगवान राम को तिलक करें। विजय कुमार जी त्यागी। सजनों, विजय कुमार त्यागी जी के बारे में मैं आपको बताऊं, लगातार समय से पहले आना और लीला खत्म होने के बहुत देर बाद जाना, सारी व्यवस्थाएं करवाना, ऐसे सज्जन पुरुष को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और भगवान राम को तिलक करें। उनके साथ ही नवदीप जी मित्तल, उन्होंने भी आपका बहुत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बहुत सहयोग किया। नवदीप जी मित्तल वो भी आए। सजनों, नाम जो सामने आ रहा है वो बोल रहा हूं। आप कृपया उस शरीर की तरफ ध्यान न देते हुए कि मुझे ने बुलाया, मुझे बाद में बुलाया, उसके लिए मैं माफी चाहते हुए आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष भाई सुधीर जी मित्तल, 5100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। कृपया सुधीर जी मित्तल और उन्हीं के साथ सुधीर जी गोयल, जो कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री हैं, 2100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक कर रहे हैं। कृपया आए। सजनों, एक शख्सियत जो बहुत पीछे और शांत स्वभाव से बैठती है, अक्सर चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, ऐसे हमारे मिलनसार साथी राजकुमार जी प्रजापति 3100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक कर रहे हैं कि वो भी मंच पर आए। उनके साथ ही उनके सहयोगी और साथी मिलनसारी सभाओं के अरुण जी चौधरी के वो भी मंच पर आए। आकाश सिंगल के पिताजी अनिल सिंगल जी सीमेंट वाले कि वो भी मंच पर आए। राजन जी शर्मा। सजनों, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। राजन जी शर्मा जो लगातार हमारी मीडिया का भी काम कर रहे हैं, रोज फोटो खींचते हैं, रोज लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं, उनसे भी अनुरोध किया वो भी आए और भगवान राम को तिलक करें। संजीव कुमार जी जैन। सजनों, ये भी वो सज्जन है
जो लगातार एक दिन की भी नागा जिन्होंने अब तक ना लगाई हो, कार्यक्रम में लगातार संजीव जी भी और उनके सुपुत्र वर्धन जैन जी भी लगातार प्रसाद की व्यवस्था हो, सब व्यवस्थाएं देखने में सहयोग करते हैं। ऐसे हमारे वर्धन जैन जी और संजीव जैन जी भी दोनों मंच पर आए, 2100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक कर रहे हैं। 251 रुपये श्री नीरज जी नामदेव भगवान की सेवा दे रहे, बहुत बहुत सजनों 100 रुपये भाई श्री चरण जी जो अपने महादेव मंदिर के सामने जिनकी टेलर की दुकान है श्री श्री चरण जी नामदेव, वो प्रभु के चरणों में 100 रुपये दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 150 रुपये आप सभी लोगों से जो भुगतान आ रहा है वो आया एक बार। 50 रुपये भाई मोहनलाल जी शर्मा और 20 रुपये भुगतान, 152 रुपये भुगतान। 40 रुपये और भुगतान मिला है। अंकित जी नामदेव 2100 रुपए देकर के भगवान राम को तिलक करेंगे। विशाल जी गुप्ता जो हमारे डॉक्टर जेडी गुप्ता के सुपुत्र हैं, कृपया वो भी मंच पर आए और भगवान राम को तिलक करेंगे। सज्जनों, साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधु हमारे बीच पहुंचे, मैं रामलीला महोत्सव समिति की ओर से उनका स्वागत करते हुए उन सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंच पर आए और भगवान राम को तिलक करें। सभी और भाई श्री शिवपाल जी शर्मा जो आप सबके मध्य में आरती 100 रुपये फिर से भुगतान भगवान के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आ जाओ सब पत्रकार बंधुओं से अनुरोध कि वो भी आए भगवान आपको तिलक करें। इतना ये तिलक की प्रक्रिया शुरू हो, मैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार जी गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम का भगवान श्री राम की लीला का हमारे सभी पत्रकारों बंधुओं ने बड़ा ही सुंदर लोगों तक समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनकी सूचनाएं पहुंचाई। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। उनका सहयोग प्रतिवर्ष इसी प्रकार मिलता है। उनका सम्मान करेंगे हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन माननीय श्री कुमार जी गुप्ता। उससे पूर्व मैं गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। विनोद वर्मा का भी है, विनोद वर्मा का भी। किसका? विनोद वर्मा। हाँ भगवान। मंच और सदन और सभी विराजमान माताएं बहनें और मेरे भाई, सर्वप्रथम मेरे साथ एक जयकारा लगा दें। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। संख्या के हिसाब से आवाज कम आ रही है और आज वो बहुत ही भव्य और दिव्य दिन है। इस महोत्सव का लगभग 17-18 दिन से महोत्सव इस नगर की पवित्र पावन भूमि पर आप सबके सहयोग से चल रहा है, लेकिन आवाज कम है। अब दोबारा बोलेंगे क्योंकि आज राज तिलक हो रहा है। भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके आज अयोध्या में वापिस आए हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी स्वागत में अपने अंतरात्मा के अंदर जो भगवान बैठा है उसको जगाने के लिए बहुत जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आज लगभग 17 दिन से चल रही इस राम की लीला महोत्सव, ये हमारे नगर का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा महोत्सव है जो लगातार 15-16 दिन चलता है। आज इसका राज तिलक के बाद समापन हो जाएगा लीला का और फिर अगले वर्ष हम सब और खुशी के साथ इस लीला को करेंगे। सदन में बैठे सभी लोगों का मैं नगर पालिका की ओर से अपनी ओर से स्वागत करता हूं। खासकर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और मंच पर जितने भी विराजमान लोग हैं मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। हमारे सभी पत्रकार बंधु
जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने लगातार 15-16 दिन से लगातार इस लीला को लाइव दिखाने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि जो लोग अपने घरों से, हमारी माताएं बहनें या हमारे बुजुर्ग नहीं आ सकते थे, आपने इस सुविधा को देने का काम किया कि घर में बैठा व्यक्ति भी इस लीला को देख रहा था। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बिना किसी के कहे, बिना सुने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस रामला कमेटी के डायरेक्टर पवन सिंघल जी, भाई परवीन जी, पंकज जी, जिनके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में ये लीला हमारे जितने भी कलाकार हैं, जिसको जो भी जिम्मेदारी मिली, कोई भी अभिनव करने का जिसको भी अवसर मिला, हमारे डायरेक्टर साहब ने उसको कुशल निर्देशन में सफल कराने का काम किया। मैं अपने डायरेक्टर पवन सिंघल जी, परवीन सिंघल जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु के चरणों में नमन करता हूं कि दोनों के लिए आशीर्वाद बना रहे और वो इस काम को निरंतर करते रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं रामला कमेटी की जो मुख्य कमेटी है हमारी, जिन्होंने अध्यक्षता देकर के हरीश गर्ग जी को इस बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन करने का उनको अवसर दिया और यह अवसर बहुत ही सफल, हरीश गर्ग जी ने रात और दिन, उनकी पूरी टीम ने, महामंत्री वरुण जी, कोषाध्यक्ष विजेंद्र जी ने, विशेषकर उनकी पूरी टीम ने इस सफल आयोजन में अपना महत्वपूर्ण समय देकर के इसको बहुत ही भव्य दिव्य बनाने का काम किया। जो हमारे कलाकार मंडल के प्रधान श्री विपिन जी पंडित जी हैं, जो लगातार कृष्णाल भटनागर जी, प्रदीप धनगर जी, हमारे उनके साथ सभी कलाकारों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं मेरे नगर से कोने कोने से, घर घर से आई मेरी माताएं बहनें, जिन्होंने इस मंचन के माध्यम से इस सनातन धर्म की संस्कृति को बहुत नजदीक से देखने का काम किया। विशेषकर मैं अभी 2 दिन पहले भी बोला था, मैं आभारी इसलिए हूं कि जिस चीज की हमें जरूरत है, आपने अपने बच्चों को साथ ला करके इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, ताकि ये जनरेशन जान सके भगवान राम ने हमें क्या सिखाया है, भाई के प्रति भाई का, लक्ष्मण का क्या दायित्व है। हनुमान जी ने श्री राम की सेवा करके अपने को अजर अमर किया, मां सीता के चरणों में नमन करते हुए अपने को अजर अमर किया। उस वीर हनुमान की गाथा भी मंचन में रही है। सती सावित्री देवी के रूप में जो हमारी घरों में लक्ष्मी होती हैं, उन्हीं का रूप बनकर के मां सीता ने बड़ी तपस्या की और कितनी कठिनाई से अपने जीवन में पति के प्रति अपना समर्पण रखा। यह हमें सब इस लीला के मंचन से देखने को मिला। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जितने भी हम सनातन धर्मी हैं, राम हमारे कण कण में है, राम हमारा आधार है, राम हमारा मुख्य जीवन का बिंदु है, राम हवा है, राम आग है, राम ही घर के दरवाजे पर हमारा पैरा है, राम है तो हमारा आधार है। अगर राम नहीं तो सनातन धर्म नहीं है। जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया, किसी के भी रूप में सहयोग किया, किसी ने झाड़ू मारकर सहयोग किया, किसी ने पानी पिलाकर सहयोग किया। इस महोत्सव समापन है, क्या कहना चाहिए? रामला की एक अमर कहानी शिवपुर की है कि जिस व्यक्ति ने भी इस रामला में सेवा करने का काम किया है, इस आयोजन में आप हमारे परवीन जी को देख लो, और लगातार सेवा करते हैं। आज हमारी रामलीला कमेटी मैनेजर है, जन जन में भगवान राम के आदर्शों का जो व्यक्ति यहाँ मन से सेवा करता है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये रामलीला राम जी के चरणों में किसने भी नमन किया, हम भगवान वंदन किया, जन जन तक पहुंचाने का काम। और ये ऐसा प्रांगण है कि महादेव की पवित्र पावन भूमि नकुल है। समिति के उपाध्यक्ष भाई किसी ने अपनी आस्था कर यहाँ रखी है तो निश्चित रूप से इसको उसका फल मिला है। मैं 2016 में पहली बार आया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं पहली बार 2016 में रामलला में आने का काम हुआ और 2016 से लेकर के लगातार मुझे यहाँ कमेटी बुलाने का काम करती है और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, रिजल्ट आपके सामने है। आज आपके सहयोग से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, भोले शंकर की कृपा से आज इस नगर की सेवा करने का अवसर मुझे भी मिला है। ये सुंदर लीला मंचन लंबे समय से, आदि काल से इस नकुड़ की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है और मुझे जब खुशी हुई कि हमारे भाई गोविंद जी जब चौपाई गाते हैं, मां सरस्वती ने इनको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि ढोलक की थाप मेरे वाल्मीकि समाज से जिम्मेदार साथी रामनाथ वाल्मीकि जी, जो अपने नाम के पीछे वाल्मीकि लगाते हैं, और वाल्मीकि का इस रामलीला में बहुत बड़ा योगदान आप सबने इस मंचन के माध्यम से देखा होगा और वैसे पढ़ा भी है। भगवान वाल्मीकि ने हमें वो चीज सिखाई, मां शबरी ने हमें वो चीज सिखाई कि जरूरी नहीं भगवान किसी धनवान के घर आए, नवीन मां शबरी की झोंपड़ी में भी गए हैं। आस्था होनी चाहिए, आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। और मैं बार बार मन से बोलता हूं कि जातियां केवल रिश्ते नातों तक होती है, दलित के बिना हिंदू अधूरा है। हम सब एक हैं, हम सब बड़े हिंदू हैं, धर्मी हैं, बाद में जातियां हैं। संयम, यही भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है। बिलिनी की झोपड़ी में जाकर के झूठे बेर खाने का काम भगवान श्री राम ने किया। कहां थी जाति, ये हमने तय किया है। यही सीखने के लिए हम सब लोग लगभग 17 दिन से यहां आ रहे थे। हमें जातियों में नहीं बढ़ना है, हमें सनातन धर्मी बनना है, हमें हिंदू बनना है। आज की दोपहर की घटना है, आप सबने टीवी के माध्यम से देखी होगी। हमारे श्रद्धालु पहलगाम गए थे, आज की घटना है दोपहर की, आतंकवादियों ने मारने का काम किया। बस रोक करके, नाम पूछ करके हिंदू के नाम पर गोली मारने का काम किया। आज की घटना लगभग 30 लोगों को मार दिया। मेरे पे है, लिए दो यहाँ फोटो। तो मैं खासकर अपने भाइयों से, माता बहनों से कहना चाहता हूँ, इस रामलीला को लगातार अगर चलाना है, आने वाली जनरेशन के सामने भी इसको लगातार लंबे समय तक देखना है। राम को एक भव्य दिव्य मंदिर के रूप में लेकर के जब हम सब लोग आए, किसके बेस में लगाई? आपने समझ, सुंदर, मजबूत नेतृत्व को चुनने का काम किया बोर्ड के माध्यम से। आपने जिम्मेदारी दी मोदी जी को, आपने जिम्मेदारी दी उत्तर प्रदेश की योगी जी को, और जो हमारा 500 साल का कलंक इस देश के ऊपर लगा हुआ था, वो मोदी जी ने, योगी जी ने मिलकर के इस देश के कलंक हटा करके भव्य दिव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया है। आप सबने टीवी के माध्यम से देखा होगा। जब हम मजबूत नेतृत्व चुनेंगे, सनातन धर्मियों की सरकार चुनेंगे, तो निश्चित रूप से उसके कुशल परिणाम आएंगे, अच्छा मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। आज उसी के निमित्त आपने नकुड़ में मुझे सेवा करने का मौका दिया। रामलला कमेटी वाले आपको बताएंगे, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, रामलला का मंचन शुरू हुआ, तो मैंने कि पूरी नगर पालिका आपके चरणों में समर्पण है। नगर पालिका से कोई भी चीज आपको चाहिए तो निश्चित रूप से आपकी सेवा में खड़ी मिलेगी। ये होता है अपनी सरकार बनाने का फायदा। आपने योगी जी को जिम्मेदारी दी। आज हमारी बहन बेटियां रात के लगभग 11 बज रहे हैं, किसी की हिम्मत है जब घर वापिस जाएंगे, घर से एक भी फोन नहीं आएगा, चाहे रात के आपको 1 बज जाए यहां। और आज से पहले 2017 से पहले की सरकार, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी। आज राम राज्य है, नकुड़ में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। बस मैं ज्यादा न कुछ कहते पुनः आपसे एक आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले, जब भी अवसर आए, बिना किसी के बहकावे के, बिना किसी के सहकावे के
बिना किसी जाति और धर्म के देखने के साथ केवल राम को चाहने वालों की सरकार को आपने चुनना है। मैं पुनः भगवान श्री राम के चरणों में नमन वंदन करता हूं कि मेरे नगर में एक एक व्यक्ति भगवान शंकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए मेरे नगर में एक एक व्यक्ति सुख रहे, सुख से संपन्न रहे, समृद्ध रहे, हर एक के घर में खुशियां हों, ऐसी में प्रभु के चरणों में विनती लेकर के आप सबकी ओर से खड़ा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब ने मन से भगवान राम की सेवा की, सबने तिलक किया, मन से आरती की, तो निश्चित रूप से हमें फल मिलेगा। जो लोग यहां नगर से आए हैं उनको भी मिलेगा, जो पीछे घर में बैठे हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, क्योंकि नगर का एक एक व्यक्ति जब सुखी होगा तो निश्चित रूप से हमारा नगर समृद्ध होगा, विकासशील होगा, विकसित होगा। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नाम लूंगा तो फिर समय लग जाएगा, लेकिन हमें सभी का सहयोग मिला है और हमारे सचिन जी, सैनी साहब, लगातार आपने अपनी कला से इस मामले को और सुंदर बनाया है। गोविंद भाई, रामनाथ जी और पूरे अपने जो विपिन पंडित जी हैं, कहाँ है विपिन जी? प्रधान जी आ जाओ एक मिनट। आपसे हमें, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति नहीं, हिंदू और सनातनों का एक संस्कार है। ब्राह्मणों ने हमें दिशा दी है और हमें अवसर मिला है इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में ऐसे प्रधान को चुनने का जो लगातार महादेव मंदिर की सेवा करता है और हम सबको वहां भगवान शिव से आशीर्वाद दिलाने का काम करता है। मैं आपके चरणों में भी नमन और वंदन करता हूं कि आपने अपना समय दे करके इसका नेतृत्व करने का काम किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार। पुनः मैं पूर्व में जिन्होंने इस लीला को कराया से अपने संजय सिंगल जी, उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि आपने भी इस मंचन को बहुत अच्छे तरीके से कराया था। और हरीश गर्ग जी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे मनोज जी, हमारे नारायण साहब, इन्होंने पूरा अपने नाम के मुताबिक काम किया। राजन जी ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। मैं कहता भी घर में बैठे बैठे सबको इस रामलीला मंचन को दिखाने का काम किया। और मेरे नीचे साथी बैठे प्रदीप जी, सुमित जी, अपने अश्विनी जी, सुधीर भाई साहब, सबका मैं स्वागत। अरविंद जी, आपका सबका स्वागत। जितनी हमारी महिलाएं बैठी, हमारी माताएं बहनें, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। और बुआ जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, राकेश भाई का बहुत बहुत आभारी हूं कि लगातार आप नीचे रह करके जिस तरह का काम करते हैं, ये हमें आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप हम सबको ये राह दिखाने का काम करते हैं। अपने जितेंद्र सैनी जी और सभी माताओं बहनों का मैं पुनः आभार करता हूं। अगर पीछे फोर्स के लोग बैठे हों, उनका बड़ा सहयोग इसमें रहा है, जो लगातार अपनी सेवा यहाँ दी है। और पुनः पूरी मंडल को और मैन कमेटी को और महोत्सव समिति को मैं आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूं जब अगला महोत्सव हम करेंगे, भगवान श्री राम के चरणों में नमन करेंगे, वंदन करेंगे, उनके संस्कारों पर हम अगले साल तक लगातार और ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगला महोत्सव इससे बड़ा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। धन्यवाद। सज्जनों, हमारे एक मिठाई का डब्बा भगवान की सेवा में प्रसाद के रूप में हमारे मास्टर गोपाल कश्यप जी ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे हरीश गर्ग जी, भाई वरुण जी मित्तल, श्री शरद जी जैन, हमारे चेयरमैन साहब का मान सम्मान कर रहे हैं। आकर्ष जी, अपने मनोज जी गोयल, और मैं सोहित मित्तल जी से निवेदन करूंगा, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मुझ पर आ जाए। अब एक बहुत सुंदर सा गाना आपके सम्मुख हमारे कलाकार रखेंगे। qualitysongs.com से